रेलवे स्टेशन पर मिली 2 साल की बच्ची की लाश ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। मामले की गंभीरता तब बढ़ी जब जांच में खुलासा हुआ कि मासूम की हत्या उसकी ही मां और मां के प्रेमी ने मिलकर की थी। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की सतर्कता से आरोपी शिकंजे में आया। बच्ची की मौत के पीछे अवैध संबंध और स्वार्थ की कहानी सामने आई, जिसने मां बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे पारिवारिक और सामाजिक विकृतियां मासूमों की जिंदगियां छीन रही हैं। यह दर्दनाक मामला आज भी उस मासूम की अधूरी जिंदगी की गूंज बनकर सभी के सामने खड़ा है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी और एक महिला बच्ची को रेलवे स्टेशन के बाजार की ओर ले जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद दूसरे कैमरे में ये दोनों उस बच्ची के बिना ही उसी रास्ते से वापस आते दिखाई दिए। पुलिस को यकीन हो गया कि ये दोनों ही इस मामले में शामिल हैं, लेकिन इनकी पहचान करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो रिश्ता जो इस धरती पर सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ऊपर है। जन्म लेने के बाद कोई भी बालक सबसे पहले अपनी माँ की ही उंगली पकड़ता है। माँ की गोद उसे दुनिया की सबसे महफूज जगह लगती है और एक माँ भी भले ही खुद हजार परेशानियां सहे पर अपने बच्चे के ऊपर आंच भी नहीं आने देती। लेकिन इस माँ ने ऐसे निस्वार्थ रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया, कलंकित कर दिया। अपने एक नाजायज रिश्ते के लिए उसने अपनी ही मासूम बेटी का गला अपने ही हाथों से घोट दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। तारीख थी 2 मार्च 2023, वक्त दोपहर के लगभग 3 बजे और जगह पुणे का खड़की रेलवे स्टेशन। पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है और फोन करने वाला शख्स बताता है कि खड़की रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क पर एक छोटी सी बच्ची की लाश मिली है। तुरंत पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और मामले की तहकीकात शुरू कर देती है। ये लाश 2 साल की बच्ची की थी जिसे गला घोटकर मारा गया था। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उस मासूम का गला दबाने से पहले उसके सर पर किसी भारी चीज से वार भी किया गया था। मामला बेहद संगीन था। बच्ची की पहचान और कातिलों की तलाश के लिए तुरंत पुलिस टीमों का गठन किया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन कहीं भी उसका सुराग नहीं मिलता। लाश महज 2 साल की बच्ची की थी, इसलिए उसकी पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती था। अब पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है। थोड़ी ही मशक्कत के बाद पुलिस को पहला सुराग हाथ में लगता है। एक कैमरे की फुटेज में एक आदमी और एक औरत बच्ची को गोद में ले हुए खड़की रेलवे स्टेशन के बाजार की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद दूसरी दिशा में लगे एक और सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में यही दोनों उस इलाके में बच्ची के बिना ही जाते हुए दिखाई देने लगते हैं। पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सुराग था। पुलिस को यह समझ आ गया कि फुटेज में दिखाई दे रही ये आदमी और औरत ही असली गुनहगार है। लेकिन दोनों की पहचान करना पुलिस के लिए एक और चुनौती बन गया था, क्योंकि पूछताछ में पता चला कि ये दोनों उस इलाके के रहने वाले ही नहीं थे। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखने पर पुलिस के हाथ दूसरा अहम सुराग लगा। फुटेज में दिख रहे आदमी ने हुड्डी पहनी हुई थी। उसके ऊपर पीछे की तरफ मराठी में संघर्ष ग्रुप खीरपुरी लिखा हुआ था। खीरपुरी महाराष्ट्र के अकोला जिले के बालापुर ताल्लुक का एक गांव है। पुलिस ने अकोला पुलिस से तुरंत संपर्क करते हुए टीम को तफ्तीश के लिए तुरंत वहां रवाना कर दिया। अकोला पुलिस के साथ मिलकर टीम ने छानबीन शुरू की और थोड़ी ही मशक्कत के बाद 26 साल के संतोष जामनिक को गिरफ्तार कर लिया गया। संतोष वही शख्स था जो हुड्डी पहने हुए कैमरे में दिखा था। इसके कुछ ही समय बाद फुटेज में दिखी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में 32 वर्षीय इस महिला ने अपना गुनाह कबूलते हुए पूरी कहानी बयां कर दी। पुलिस ने महिला और उस मृत बच्ची की पहचान को गुप्त रखा है। पूछताछ में महिला ने बताया कि जिस बच्ची की लाश मिली वो उसके 4 बच्चों में सबसे छोटी बच्ची थी। पति शराब पीकर उसके साथ झगड़ा करता था, इसलिए वह अलग रह रही थी। इसी दौरान उसकी जान पहचान पुणे में रहने वाले संतोष से हुई और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। घटना के कुछ महीने पहले महिला भी अपने 2 साल की बच्ची को लेकर संतोष के साथ रहने के लिए पुणे चली गई। हालांकि उसने अपने 3 बच्चों को अपने ही माता पिता के घर छोड़ दिया था। धीरे धीरे दोनों को 2 साल की ये बच्ची अपने रिश्ते के आगे एक बड़ी रुकावट लगने लगी। जिस दिन बच्ची की लाश रेलवे स्टेशन पर मिली, उसके एक रात पहले उन्होंने उसके साथ में मारपीट की और बाद में उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये दोनों उसे खड़की रेलवे स्टेशन के पास छोड़ आए। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को
बच्ची के कत्ल के आरोप के तहत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया। इस मामले को सुनकर हर कोई हैरान था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मां अपनी 2 साल की बच्ची को इतनी बेरहमी से मार सकती है। देखिए, इस घटना ने मां बेटी के सबसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया और मानवता को भी गहरे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एक मां जो अपने बच्चे की पहली रक्षक होती है, उसी ने अपने स्वार्थ और अवैध संबंधों के लिए मासूम की निर्मम हत्या कर दी। इस मामले ने समाज में पारिवारिक और नैतिक मूल्यों के पतन को उजागर किया। यह घटना केवल एक मां और उसके प्रेमी के अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज में पनप रही उन विकृतियों का प्रतीक है जहां व्यक्तिगत स्वार्थ मासूमों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की कुशलता से आरोपियों को पकड़ लिया गया, लेकिन यह घटना हमें सोचने पर मजबूर कर दी है कि बच्चों को किस प्रकार सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में पाला जाए। इसके अलावा यह घटना परिवार में बढ़ते दरार और असंवेदनशीलता का भी उदाहरण है। पारिवारिक विवादों और सामाजिक उपेक्षा से मासूम के जीवन को छीना जा रहा है, तो वहीं पुलिस की तत्परता और तकनीकी के संसाधनों का उपयोग सराहनीय है। लेकिन इस घटना ने दिखाया कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में भी सुधार की आवश्यकता है। देखिए, अब हमें बच्चों को अच्छी परवरिश और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यह घटना अभिभावकों और समाज के लिए आत्ममंथन का अवसर प्रदान करने के लिए जा रही है। इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा देकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके साथ ही बच्चों के संरक्षण और पालन पोषण के लिए जागरूकता और संसाधनों को बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। देखिए, घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के उस घातक प्रवृत्ति का आईना है जो व्यक्तिगत स्वार्थ को रिश्तों और जिम्मेदारियों से ऊपर रखती है। इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इस घटना पर आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट सेक्शन पर अवश्य बताएं और कल रात 9 बजे फिर एक कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। महिला एवं पुरुष के अलग अलग जनरल वार्ड, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं डीलक्स रूम, सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी, 2D इको, कलर डॉपलर, 24 घंटे एम्बुलेंस, पैथोलॉजी लैब एवं सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं परामर्श सुविधाएं उचित शुल्क पर उपलब्ध है। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 07582 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।